हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के जीएमपी की, एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं इस आईपीओ के लिए। अभी के टाइम पे थोड़े बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स द आईपीओ और देयर इज अ स्लाइट डिप इन द ग्रे मार्केट प्रीमियम। वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करें मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के जीएमपी की सीधा, तो आप देख सकते हैं जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 78 रुपीज का चल रहा है। हाउएवर ये जो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो एक टाइम पे 28 रुपीज का हो गया था और उसके बाद एक तरफा तेजी इस पर्टिकुलर आईपीओ के प्राइस में दिखाई दी, राइट। और अब क्या हो रहा है, लास्ट 2 दिन से ये पर्टिकुलर आईपीओ का जो जीएमपी है वो स्टेबल या फॉल होते हुए हमें दिखाई दिया है, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? फर्स्ट बीइंग हॉलीडेज, आज से 2 दिन पहले भी छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है डिस्पाइट मंडे, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर डे है और एज वेल एज महाराष्ट्र दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट क्लोज रहेंगे एंड काफी कम लोग इसका जीएमपी ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं ग्रे मार्केट में। इसके वजह से ये जो आईपीओ का ग्रे मार्केट है वो थोड़ा बहुत फॉल होते हुए दिखाई दिया है एंड आई एम श्योर कि वंस द मार्केट ओपन्स रेगुलर वेज ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के अलॉटमेंट की, तो आप देख सकते हैं जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो मई 3, 2023 को आने वाला है। तो आप यूं समझ लीजिए कि कुछ ही दिनों में आपको अलॉटमेंट आते हुए दिखाई देगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन वेबसाइट्स पे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड है वो मई 4 को होगा और इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग मई 8, 2023 को होगी, राइट। जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है इस पर्टिकुलर आईपीओ के आते हुए, तो वो दिख रहे हैं हमें इसकी वैल्यूएशन पे। अगर आप इसका वैल्यूएशन कंपेयर करें अदर कंपनी से तो वो थोड़ा बहुत ऊपर है, विच इज 32.5। बट आपको ये जान लेना चाहिए जो ये पर्टिकुलर कंपनी है मैनकाइंड फार्मा, ये फार्मास्यूटिकल्स में तो है ही, बट देयर ब्रांड लाइक प्रेगा न्यूज, देयर ब्रांड लाइक मैनकाइंड मैनफोर्स कॉन्डम्स, they have a different and they are the market leaders in their particular segment, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी एक काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होल्ड करती है इंडिया के मार्केट प्लेस में, जो इन्हें एज देता है ओवर अदर कंपनीज। जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 43,263 और ROE एंड ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज ऑल्सो एक्सेप्शनल फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देखेंगे जो कंपनी का जो प्रॉफिट है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, बट यहां पे आप देखेंगे तो सिर्फ इन्होंने दिसंबर के क्वार्टर तक, मार्च 2022 में 1015 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप बात करें इसके सब्सक्रिप्शन फिगर की, तो सब्सक्रिप्शन फिगर 49 टाइम्स QIBs ने किया है, 3.80 NIIs ने किया है और रिटेल ने 0.92। देयर आर नेगेटिव सेंटिमेंट्स कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में अच्छे से सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है रिटेल की वजह से, जिसके वजह से ये आईपीओ गिर सकता है। बट मैं आपको बता दूं एक सिमिलर कंपनी थी जिसने अपना आईपीओ लाया था 2020 में, जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा आईपीओ, राइट। नवंबर 9, 2020 में ये आईपीओ आया था। मैंने भी इस पर्टिकुलर फार्मा कंपनी में आईपीओ को अप्लाई किया था और ये भी ऐसी कंपनी थी जिसका अलॉटमेंट स्टेटस रिटेल कैटेगरी में फुलफिल भी नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर, जो QIBs है उन्होंने ही इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाया था 6.40 टाइम्स। NIIs में भी ये सब्सक्राइब नहीं हुआ था, ना ही रिटेल में। नाउ इसका जो रीजन था वो था कि जो ग्लैंड फार्मा की पेरेंट कंपनी है दैट इज फोजन फार्मा एंड वो चाइना से बिलोंग करती है। 2022 के एंड में काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ गए थे चाइनीज गुड्स से रिलेटेड, और वी वर टॉकिंग अबाउट बॉयकॉटिंग चाइनीज कंपनीज एंड चाइनीज गुड्स in order to avoid China due to the COVID-19 और COVID-19 crisis, right? तो ये हुआ था। बट अगर आप देखें just because of the QIBs were in demand for this IPO, इस IPO की लिस्टिंग 35% प्रीमियम पे हुई थी, राइट। और उसके बाद भी इस पर्टिकुलर कंपनी में एक तरफा तेजी देखी गई थी। ये आईपीओ 1700 रुपए पे लिस्ट हुआ था और उसके बाद इस कंपनी ने टॉप बनाया था 4000 रुपीज का, राइट। तो आप सबको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, जो वॉल्यूम्स आती है, जो डिमांड आती है मार्केट में,
वो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं ला सकते और ना ही हम इन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब कोई बल्क बाइंग होती है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हैवी वॉल्यूम्स आती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, वो लाई जाती है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, एंड जिसके कारण जो स्टॉक्स होते हैं वो रन अप दिखाते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और रही बात अलॉटमेंट स्टेटस की, तो जो आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस है वो आप के फिनटेक की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जाके kfintech.com पे जाओगे, आईपीओ स्टेटस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जब सेलेक्ट आईपीओ करोगे ऑन थर्ड में आपको यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा का नाम दिख जाना चाहिए। उसके बेसिस पे आप वेदर ऑन एप्लीकेशन और या तो डीमैट अकाउंट या पैन नंबर के हिसाब से अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। अपना कैप्चा ऐड करके सबमिट कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। सिमिलरली आप बीएससी की साइट पे भी जा सकते हैं। बीएससी की साइट पे ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन दी bsc.com इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन चेक। यहाँ पे आपको इक्विटी पे क्लिक करना है बिकॉज ये इक्विटी वाली कंपनी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड पे क्लिक कीजिए। अपना एप्लीकेशन या पैन नंबर के थ्रू इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें ओनली 3 मई के बाद ही वर्क करेगी बिकॉज जो अलॉटमेंट स्टेटस है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो 3 मई को है। अगर आप कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो डोंट वरी, आपको 100% सब्सक्रिप्शन मिल चुका है अगर आपने अपर ब्रांड पे प्राइस या एप्लीकेशन सबमिट की है फॉर द मैनकाइंड फार्मा आईपीओ। I hope I was able to give you a good overview what is the current market price for the मैनकाइंड फार्मा आईपीओ और क्या क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आईपीओ में और कैसे आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।